जय हिंद दोस्तों, मैं राजा कुमार आपका स्वागत करता हूँ कुमार लक्की वाई माकबूल सुल्तान चैनल पर। मेरे प्यारे बच्चों एवं प्यारे साथियों, आज मेरा फर्स्ट क्लास यानी 9th का फर्स्ट क्लास यानी रियल नंबर के बारे में और इसके बारे में इसके थ्योरी कॉन्सेप्ट समझेंगे। सबसे पहले वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर का कॉन्सेप्ट समझना बहुत अति आवश्यक है, तभी आप क्वेश्चन को बना पाइएगा। और रियल नंबर में हम सबसे पहले आपको परिमेय संख्या के बारे में बताएंगे यानी रेशनल नंबर के बारे में बताएंगे, उसके बाद ही आप समझ पाइएगा। तो परिमेय संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे, फिर उसके बाद आप परिमेय संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे बारी बारी से। तो आपको हम सबसे पहले बताने चाहता हूँ दोस्तों, तो यहाँ से आप हमारे कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिएगा। आज मैं वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं और सबसे पहले हम परिमेय संख्या जानेंगे दोस्तों। क्या जानेंगे? परिमेय संख्या। देखिए, आज मेरा क्लास 1 है दोस्तों, पार्ट 1 है और क्लास 9 का डे 1 से स्टार्ट किए दोस्तों। तो जो स्टूडेंट हमारे वीडियो को देख रहे हैं, एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो देखिए, प्राकृतिक संख्या इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। वैसी संख्या जो गिनती में होने वाली प्रयोग को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो गिनती में होने वाली संख्या प्रयोग को हम प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। और नेचुरल नंबर को n से दर्शाते हैं, यानी शॉर्ट में n लिखते हैं। जैसे 1 2 3 4 ये गिनती जैसे हम क्या बोले, गिनती में होने वाली प्रयोग को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 क्या है? गिनती है, यानी यह प्राकृतिक संख्या है। देखिए, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में वोवेल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोवेल नंबर बोलते हैं पूर्ण संख्या। जब प्राकृतिक संख्या को जीरो को शामिल करते हैं, जब हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल करते हैं और जो संख्या हमें प्राप्त होता है उसे हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या को हम इंग्लिश में वोवेल नंबर बोलते हैं। क्या कहते हैं? वोवेल नंबर। देखिए, जैसे आप हम बताए थे कि वोवेल नंबर को यानी W से सूचित करते हैं और इसमें 0 1 2 3 4 यानी जीरो सहित धनात्मक गिनती संख्या और ऋणात्मक गिनती संख्या को जब प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल करते हैं, गलती हो गया दोस्तों। देखिए, जब हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल करते हैं उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर प्राकृतिक संख्या के बारे में जाने थे दोस्तों, तो यहाँ जीरो को शामिल कर रहे हैं तो इसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। आगे पूर्णांक जानेंगे, इसे इंग्लिश में इंटीजर्स बोलते हैं। जीरो सहित धनात्मक गिनती संख्या और ऋणात्मक गिनती संख्या को हम पूर्णांक कहते हैं। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जब जीरो को शामिल करते हैं और जो संख्या प्राप्त होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। और जीरो सहित धनात्मक गिनती संख्या और ऋणात्मक गिनती संख्या को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। इंग्लिश में इसे इंटीजर बोलते हैं। इसे आई से सूचित करते हैं। जैसे -3 -2 -1 0 1 +1 +2। तो यहाँ हो गया ऋणात्मक हो गया या धनात्मक हो गया। तो क्या बोला? जीरो सहित धनात्मक गिनती संख्या और ऋणात्मक गिनती संख्या को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। आगे जानेंगे दोस्तों। देखिए, अभी हम क्या जान रहे हैं? परिमेय संख्या के बारे में। अभी ये सब परिमेय संख्या के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो सम संख्या इंग्लिश में इसे इवेन नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवेन नंबर। वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाज्य हो उसे प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाज्य हो उसे हम सम संख्या कहते हैं। जो 2 से विभाज्य, सीधा बात से, जो 2 से विभाज्य हो उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 ये 2 से विभाज्य होता है, इसे इंग्लिश में इवेन नंबर कहते हैं। सम संख्या को इवेन नंबर कहते हैं। विषम संख्या को इंग्लिश में ओडेट नंबर बोलते हैं। वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाज्य न हो उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में ओडेट नंबर बोलते हैं। जैसे में 1 2 3 1 3 5 7 जो 2 तो क्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगा। और 1 3 5 7 ये क्या हो जाएगा? विषम संख्या यानी ओडेट नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओडेट नंबर। अब भाज्य संख्या आपको पता ही होगा दोस्तों कि ये 9th में, अभी हम आपको चैप्टर 9th में पढ़ा दे और 10th में ये बहुत तरह की क्वेश्चन पूछता है। मतलब 10th में इससे भी हाई लेवल पढ़ना है दोस्तों। देखिए, भाज्य संख्या को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। और इसका एक नाम और होता है। भाज्य संख्या को क्या बोलते हैं? यौगिक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यौगिक संख्या भी बोलते हैं। तो भाज्य संख्या वैसा संख्या जो और अपने आप के अलावा किसी तीसरी संख्या से विभाजित ना हो। क्या हो? तीसरी संख्या से विभाजित ना हो उसे हम यौगिक संख्या कहते हैं, यानी भाज्य संख्या भी बोलते हैं। भाज्य संख्या यौगिक संख्या एक ही को बोलते हैं, पर भाज्य संख्या यौगिक संख्या का वर्ड क्या होगा? कंपोजिट नंबर ही होगा। क्या होगा? इंग्लिश में एक ही शब्द बोलेंगे पर हिंदी में 2 शब्द बोलेंगे। भाज्य संख्या यौगिक संख्या। अब भाज्य संख्या यौगिक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं।
आगे जानते हैं दोस्तों, अभाज्य संख्या इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। इसका एक और नाम होता है हिंदी में जैसे भाज्य संख्या के दो नाम होता है, भाज्य संख्या, यौगिक संख्या। इसी तरह अभाज्य संख्या के भी दो, अभाज्य संख्या हो गया और रूट संख्या हो गया। इसे इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। वैसा संख्या जिसका गुणनखंड केवल 2 हो, क्या? वैसा संख्या जिसका गुणनखंड केवल 2 हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 होता है। सबसे एक इजी ट्रिक बताते हैं दोस्तों, अगर आप भाज्य संख्या का उदाहरण याद कर लीजिएगा तो आप 30 तक में छाट सकते हैं। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20। यानी आप अगर ये भाज्य संख्या याद कर लीजिएगा तो ये अभाज्य संख्या अपने आप ही उसका छटा जाएगा 30 तक। तो एक बात और दोस्तों, हम आप सबके लिए एक क्वेश्चन रखे हैं, सबसे छोटी विषम संख्या यानी सबसे छोटी ओडेट नंबर, क्या ओडेट नंबर कौन सा है? क्या है ओडेट नंबर? सबसे छोटी ओडेट नंबर कौन सा है दोस्तों? तो आप सब एक बार कमेंट में आंसर जरूर लिखिएगा, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होता है। तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होता है, एक बार आप कमेंट में जरूर इसका आंसर लिखिएगा दोस्तों, क्योंकि सबसे छोटी विषम संख्या 1 होता है। क्या होता है? 1। यहीं पर बताए थे दोस्तों, क्योंकि 1 विभाज्य यानी नहीं कटता है। क्या बताए थे? विषम संख्या 1 होता है, यानी ओडेट नंबर सबसे छोटी विषम संख्या कौन होता है? तो 1 होता है। तो आज के लिए हमारा 9th के क्लास में वास्तविक संख्या एक परमेय संख्या के लिए इतना ही। हम परमेय संख्या के पार्ट 2 में एक और परमेय संख्या के बारे में अभी और जानना है दोस्तों, तो पार्ट 2 में बताएंगे। तो आज के लिए ये वीडियो इतने तक ही, हम फिर अगले वीडियो लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।